एक बार श्री पार्वती जी और श्री शिव जी हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे होते हैं। भ्रमण करते करते वो एक जगह बैठ जाते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी देखती हैं श्री शिव जी का मूड सही है, तो श्री शिव जी से कहती हैं कि आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत दिन से कुछ प्रश्न चल रहे हैं और कभी भी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं देते हैं। आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर जान कर रहूँगी। श्री शिव जी श्री पार्वती से पूछते हैं कि आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। श्री पार्वती जी कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है, पुरुष का कौन सा रूप ऐसा होता है जो स्त्री को अलग कर देता है? पुरुष मतलब स्त्री पुरुष से अलग हो जाती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक स्त्री अपने पति से क्या उम्मीद करती है? दोस्तों, पार्वती जी के प्रश्न सुनकर श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप मेरे कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। अब श्री पार्वती जी कहती हैं, मैं आपकी कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगा। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि एक नगर होता है, उसमें एक व्यक्ति जनार्दन सिंह के नाम से होता है और वो बहुत ही अच्छे घर का होता है और जा रहा होता है। ऐसे में जब वो नगर में आगे बढ़ता है तो उसको एक बंजारन दिख जाती है। बंजारन काफ़ी यौवन भरी हुई थी। उसको देख करके जो जनार्दन था वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है उसके रूप को देख करके। इधर जनार्दन को बहुत प्यास लगी थी, काफ़ी दूर से वो आ रहा था, थका हारा हुआ, वो प्यासा भी था। और जब वो रूपवती स्त्री बंजारन को देखता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसे में बहुत सी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उस पर छींटे मारते हैं। जब एक युवक ने उस पर छींटे मारी तो उसको कुछ होश आया, तो उस युवक ने उस जनार्दन से पूछा कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे भाई? तो उस जनार्दन कहता है, मैं क्या करूं, मैंने एक बंजारन जो लड़की देखी है, युवती देखी है, उसको देख करके मैं बेहोश हो गया। वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूं। अगर वो हमको नहीं मिली तो मैं अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा। तो वो व्यक्ति वहाँ जो खड़े होते हैं उसको जो होश में लाते हैं, वो कहते हैं, तुम एक छरी हो और वो बंजारन है, तुम्हारा उससे विवाह कैसे हो सकता है? और तुम कुछ भी करो उसका पिता कभी राजी नहीं होगा। तब जनार्दन कहता है, कुछ भी करो, मुझे उससे विवाह करना है, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो वो युवक कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। उस भीड़ में से एक युवक जाता है, उस बंजारन के पिता से कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो बेहोश हो चुका है, वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। ऐसे में जो बंजारन का पिता है वो उस व्यक्ति के पास आता है, कहता है कि तुम क्षत्रिय खानदान के हो और मैं बंजारे खानदान का हूँ, तो मेरी पुत्री का विवाह तुमसे कैसे हो सकता है? वो कहता है, कुछ भी करो, मुझे इससे विवाह करना है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। बहुत जब दबाव पड़ता है पब्लिक का तो जनार्दन का विवाह बंजारन की पुत्री से हो जाता है और दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। बहुत दिनों तक एक साथ रहते हैं। इधर बंजारन उस अपने पति से काफ़ी संतुष्ट होती है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति जनार्दन था वो अपने घर जाना चाहता था, अपने गांव जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने पिता से आज्ञा ले लो, हम लोग अपने घर चलते हैं। तो पिता से उस पुत्री ने कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वो गाँव जा रहे हैं। तो पिता ने आज्ञा दे दी। इधर जो जनार्दन था वो अपनी पत्नी को लेकर के गाँव की तरफ चल दिया। जैसे वो अपने गांव के पास पहुंचा, उसको लगा कि अगर मैं अब बंजारन को अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं क्षत्रिय खानदान का हूं, तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे। ऐसे में वो सोचता है कि क्यों ना इस पत्नी को कहीं पे कुएं में डाल दें, मार के डाल दें और घर में इसको न ले जाए। ऐसा करके वो अपने तलवार निकालता है, छोटी सी तलवार अपने पास रखता है और अपनी पत्नी को घायल करके कुएं में डाल देता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। इधर जब वो कुएं में पड़ी होती है उसकी पत्नी, वैसे में एक चरवाहा आता है और जब आवाज़ सुनता है कुएं से कि किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, तो चरवाहा आके देखता है और पूछता है, अरे तुम नीचे कैसे गिर गई? उसने कहा कि कुछ नहीं, कुछ लुटेरे आए थे, मुझको यहाँ पे डाल गए हैं, मुझे बाहर निकालो। चरवाहा क्या करते हैं, रस्सी लाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। और वो चरवाहा जो होते हैं उसको उसके घर पहुंचा देते हैं सकुशल। जब उस लड़की का पिता बंजारा
पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तो वो झूठ बोल देती है, कहती मैं अपने पति के साथ जा रही थी, रास्ते में लुटेरे मिल गए और लुटेरों ने हमको लूट लिया। क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरे पति का अपमान हो। उसका पिता अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश होता है और पुत्री से कहता है चलो तुम बच गई, कोई बात नहीं, पैसा रुपया तो आता जाता रहता है, गहने रुपये जो चोर ले गए हैं कोई बात नहीं है। और वो अपने पिता के पास रहने लगती है। उधर उसका पति जब अपने गांव जाता है तो अपनी पत्नी के लूटे हुए जो गहने थे, अपनी पत्नी से जो उसने गहने लूट लिए थे, ले लिए थे, उसको औने पौने बेच करके अपना खर्चा चलाता रहा। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तब उसने सोचा कि चलो अब अपनी ससुराल चलते हैं, मेरी पत्नी तो मरी चुकी है, मैं झूठ बोल दूंगा, अब उस बंजारे से कहूँगा स्त्री के पुत्र हुआ है, मतलब तुम्हारा नाती हुआ है, तो ज़रूर वो हमको कुछ माल देगा और उसका माल लेकर के फिर हम चले आएंगे। ऐसे में जब बंजारा अपनी वो जो जनार्दन था, वो जब अपनी ससुराल जाता है तो वहाँ देखता है अरे उसकी पत्नी तो फिर से ज़िंदा हो गई है, वो बैठी है। तो अपनी पत्नी को देखकर बहुत अचंभे में पड़ता है। तो उसकी पत्नी उसको बुलाती है, जैसे ही आँख मिलती है कहती तुम यहाँ आओ। वो जाता है, वो उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि तुमने मुझे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने अपने पिता से कुछ नहीं बताया है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि ऐसा अगर हम कहते तो तुम्हारा अपमान होता। अब तुम यहाँ चुपचाप रहो और मेरे साथ कभी भी कोई गलत काम न करना, मुझे कभी मारने की कोशिश न करना। ऐसे में वो जो उसका पति होता है उससे माफ़ी मांगता, कहता मैं तुमको कभी नहीं मारूंगा। फिर वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं, बहुत दिन तक वहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर उसका पति सोचता है कि अपनी पत्नी को लेकर के गांव जाएं। ऐसे में उसकी पत्नी जो है अपने पिता से पूछती है मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। पिता आज्ञा दे देता है और अपनी पुत्री को बहुत सा धन देता है। और वो धन लेकर के जैसे ही जंगल की तरफ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है देखो इस बार मुझे मारना नहीं, और तुम को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। उसका पति कहता है नहीं, मैं तुमको बिल्कुल नहीं मारूंगा और मैं तुमको बहुत प्यार करूँगा। ऐसे में वो पत्नी जो है बहुत ही खुश हो जाती है और उसके साथ चलने लगती है। लेकिन उसके पति को लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है और वो उसको फिर मार देता है, कुएं में फेंक देता है और उसका सारा पैसा लेकर के अपने घर चला आता है। वाह! तो अब उसकी पत्नी जो है फिर इस बार बच जाती है और उधर से कुछ बंजारे आ रहे होते हैं, उसको रस्सी डाल करके बाहर निकालते हैं और उसको बचा लेते हैं। ऐसे में जब उसकी पत्नी होश में आई तो उसने सोचा कि अब मैं अपने पति को उस पर विश्वास नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ लेती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार जो श्री शिव जी हैं श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, आप मेरी कथा से कुछ समझ पाई। आपका जो पहला प्रश्न था इसी में है कि पुरुष का कौन सा रूप स्त्री को उससे अलग कर देता है, मतलब पुरुष ऐसा कौन सा काम करता है कि उसकी स्त्री उससे अलग होने लगती है। श्री शिव जी कहते हैं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये था कि जब कोई पुरुष पराई स्त्री पर डोरे डालने लगता है तो जो उसका पत्नी है वो उससे दूर होने लगती है। और श्री शिव जी कहते हैं कि जैसे उसकी पत्नी के साथ उसके पति ने 2 बार बेवफाई की, इसलिए उसकी पत्नी दूर हो गई। इसलिए श्री शिव जी कहते हैं कि अगर पति जो है वो चरित्रहीनता दिखाता है और उसका कोई चरित्र नहीं रह जाता है और वो जगह जगह मुंह मारता फिरता है, ऐसे में उसकी पत्नी उससे दूर हो जाती है। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो भी उसकी पत्नी उससे दूर हो जाती है। और श्री शिव जी आगे कहते हैं कि हे पार्वती, अगर कोई पति अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है तो गुस्सा करने वाले पति से पत्नी हमेशा नाराज़ रहती है और अपने मन की बात कभी नहीं बताती है। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि जो पति अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, ऐसी पत्नियां भी अपने पति को पूरा प्यार नहीं देती हैं। और श्री शिव जी कहते हैं इस प्रकार पराई स्त्री पर नज़रें डालने वाले, चरित्रहीन पुरुष, अभद्र व्यवहार करने वाले और गुस्सा करने वाले जो पुरुष होते हैं, अपनी पत्नी को इज्जत न देने वाले जो पुरुष होते हैं, उनसे उनकी पत्नी को प्यार नहीं मिल पाता है और उनकी पत्नी उससे हमेशा संतुष्ट नहीं रहती हैं। इस प्रकार आपका जो पहला प्रश्न था पुरुष का कौन सा रूप स्त्री को अलग कर देता है, तो पुरुष का जो ये रूप होता है ये पत्नी को अलग कर देता है। अब श्री शिव जी कहते हैं आपका दूसरा प्रश्न था कि एक स्त्री अपने पति को से क्या उम्मीदें करती है, तो श्री शिव जी कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर है एक स्त्री जो होती है अपने पति से चाहती है कि वो उसको समय दे, उसके विचारों को समझे, उसकी भावनाओं को समझे और उसको सबसे बड़ी चीज़ है उसको उसकी कद्र करे, उसको प्यार करे और
उसका सब सम्मान करे। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आते हैं, वो पत्नी जो होती है वो उस अपने पति को दिल से चाहती है और अपने पति को पूरा प्यार देती है। इससे जो पुरुष को एक नया एहसास होता है। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं जो पुरुष ये चाहता है कि उसको पत्नी का पूरा प्यार मिले और उसकी पत्नी उसको छोड़कर कभी न जाए, तो ऐसे पुरुष को अपने पत्नी के साथ वफादार रहना चाहिए और चरित्रहीनता कहीं भी झलकनी नहीं चाहिए। और स्त्री को भी चाहिए कि वो अपनी पति की उम्मीदों पर खरी उतरे। और श्री शिव जी कहते हैं कि आप अगर कोई पुरुष चाहता है कि हमारी पत्नी हमसे कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे, कभी भी कोई वैमनस्य ना करे, तो पुरुष को ये चाहिए कि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाए, पत्नी की किसी की भी बात को वो काटे नहीं। जब पुरुष बार बार ऐसा करेगा तो पत्नी एक बार ज़रूर उसके मन में आएगा कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझ रहा है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।